वेलकम टू स्पोर्ट्स एवरी। ये देखो क्या चल क्या रहा है। इंडिया 12 पे 3 के बाद 181 बनाती है, फिर इंग्लैंड 5 ओवर में 55 बना के वहां से मैच हार जाती है, और उसके बाद सबका रोना चालू होता है कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट पे। जो चीज एक्चुअली में मैच के ऊपर बात होनी चाहिए, इंडिया ने कितनी अच्छी तरह से मैच जीता है, ये मैच एक कंट्रोवर्सी की तरह याद किया जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि इंडिया मैच जीता है बहुत ही क्लिनिकल बॉलिंग करके, पहले पिटे फिर उसके बाद कम बैक किया है, नो डाउट अबाउट इट। बस बात हो रही है कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट पे, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। आईसीसी के रूल के मुताबिक शिवम दुबे का आइडियल रिप्लेसमेंट हर्षित राणा किस तरह से है, ये सबका क्वेश्चन है। रमनदीप भी इसी पेस पे बॉलिंग करते हैं जैसे पेस पे शिवम दुबे करते हैं, तो कायदे से रिप्लेसमेंट रमनदीप होने चाहिए थे, ना कि हर्षित राणा, जो कि मेरा कहना है। जॉस बटलर भी कभी ये कहना, और बाकी सारी दुनिया के जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका भी, यहां पे तो चीटिंग हुई है। बट बात वही है, चीटिंग करेंगे हम ही करेंगे, अपने ग्राउंड में करेंगे, प्लेयर भी हमारा होगा, ग्राउंड भी हमारा होगा, नियम भी हमारा होगा, अब मैच भी हमारा होगा, सब हमारा अपना ही हो गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। इसे कहते हैं एक मतलब कि कहे के लेने वाली, कहे कि जो तुम्हें करना करके दिखाओ। इंग्लैंड वालों, तुमने में कितनी चीटिंग करी है, याद नहीं है वो वर्ल्ड कप फाइनल का वो मैच है? तुमको 4 रन मुफ्त के मिल गए थे, बल्कि वहां धर्मसेना ने कितनी बड़ी गलती कर दी थी वहां पर, यहाँ पे फिर से अंपायर ने गलती कर दी। रमनदीप को ताना चाहिए, तुम्हारे ऊपर तो मूत दिया। बट दिस इज हाउ इट गोस। अब क्या कर सकते हैं, तुमको इस चीज से डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड है। गौती भाई तो कुछ भी करने को राजी है ना, उनके लिए तो केकेआर का प्लेयर खिलाना है। हर्षित राणा का क्या डेब्यू है, 33 पे 3 333 लगा कर रख दिया, और इंग्लैंड को धुआं लगा दिया, इंग्लैंड की धूल चटा दिया। जहां लिविंगस्टोन आउट हुआ तो मुझे पता था कि मैच खत्म हो चुका है। इंग्लैंड, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तुमको बैठ के यहां पर रोना ही पड़ेगा। हम मैच जीत चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने प्लेयर्स पे। ये तो रहा कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट, जो कि मतलब ना चाहते हुए भी इंग्लैंड भी सोच रहा होगा जोफर आ जाए कि तुमने बॉल मारी काहे बे, तुझे ज्यादा ही वो पड़ी हुई थी। जोफरा ने मारी थी, ओवर्टन ने मारी थी, तुझे ज्यादा ही पड़ी थी। ऐसा कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट, मतलब शिवम दुबे बैट्समैन है और हर्षित राणा बॉलर है। शिवम दुबे 140 फेंक नहीं सकते हैं, हर्षित राणा 130-32 तब फेंकेंगे जब वो स्लोअर फेंकेंगे। स्ट्रेंज है कि ये हो रहा है आज कल इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आंखों के सामने है। आंखों के सामने से इंग्लैंड से हम लोगों ने मैच छीन लिया चीटिंग करके। क्या कर लोगे वे, है? चलो ये तो बात होगी कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट की। अब हम आते हैं अपने एक एक प्लेयर पे, जो कि मैं पहले ही बोल दिया था। बात स्टार्ट करेंगे संजू सैमसन से। यह है मेंटल ब्लॉकेज। इंग्लैंड ने जो इनके ऊपर पकड़ लिया है शॉर्ट बॉल का, जो सुरेश रैना के साथ एक टाइम पे हुआ था। संजू सैमसन को कुछ समझ नहीं आ रहा, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर लगा दो, संजू सैमसन क्रीज के अंदर जाते हैं, फिर भी शॉर्ट बॉल फेंकी जाती है उनको। संजू को लगेगा कि मेरे पास बहुत टाइम है, बस संजू के पास टाइम होता नहीं है, और वो सीधे स्क्वायर लेग के हाथ में बॉल को ड्रैग करते हैं और कैच आउट। सेम तरीके से आउट हो रहा है। एयर में मारने की जरूरत क्या है, नीचे ग्राउंडेड खेल लो, चौवे लगा लो, छक्के मत लगाओ, क्रीज पे खड़े तो रहो, कुछ टाइम तो निकालो, स्पिनर्स का वेट कर लो। मैं छक्के मारूंगा, मैं तो छक्के मारूंगा, मैं तो वहीं डीप स्क्वायर लेग के हाथ में छक्के मारूंगा। अब वो ग्राउंडेड शॉट्स खेल लो, हर समय एयर में थोड़ी ना जाने का वो है। और फिर लोगों को लगेगा कि क्या ये हमारे अगेंस्ट में बोल रहे हैं, ये है वो है। अभिषेक शर्मा भाई जितनी देर खेलेगा ये लड़का, लंबा तेज ही खेलेगा, इसको जैसा खेला खेलने दो, अपने आप ये सीख जाएगा ट्रेविस हेड की तरह। और बहुत सही है कि एक ऊपर ऐसा है कि जो आड़े हाथ ले सकता है अपने दिन पे, मतलब कि 250 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में किसी भी टीम की तहस नहस कर सकता, किसी भी टीम को तहस नहस कर सकता, जिस तरह से है वो। संजू का भी टाइम निकलता जा रहा है,
संजू को देखना पड़ेगा, या तो वो 100 बनाते या तो फिर कुछ नहीं बनाते, ऐसा नहीं चलेगा भाई। कम से कम 30-40 भी बनाओ, नहीं तो तुम किसी काम के नहीं हो टीम में। अगर इनकंसिस्टेंसी इस तरीके की है, ऐसे 100 की क्या जरूरत है कि अगले में तो तुम्हारा सिंगल डिजिट में स्कोर आ रहा है। यशस्वी जायसवाल लाइन में लगाया हुआ है, तुम्हें क्या लग रहा है कि फिर अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग कर रहे हैं? हेडिंग बिल्कुल तो मैथ्यू हेडिंग की जोड़ी लगेगी, या बिल्कुल धुआं बना देंगे। मतलब देख लो क्या करना है तुम लोगों को, फिर उसके बाद बोलना मत कि तुम लोग के लिए मतलब कि कुछ करा नहीं आ रहा है। अब बात करेंगे हमारे सूर्य कुमार यादव भाई की, उससे पहले तिलक वर्मा की बात करेंगे। आते ही पहली गेंद पे छक्का मारने चले गए थे भाई। थोड़ा सा आंखें जमा लो, समझते हैं कि तुम्हारे अंदर एड्रेनलिन रश है, तुम अच्छे फॉर्म में हो, बट यू हैव गॉट टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग। आप गेम से बड़े नहीं हो सकते हो, ठीक है? फॉर्म है, अच्छा फॉर्म है, वो डी पर्पल नहीं है। डी पर्पल बनाने के लिए वहां पर क्रीज पे खड़े होने की एक आदत डालनी पड़ेगी। कुछ गेंदे निकालो, बॉल अगर है मारने वाली तो उसको मारने जाओ। तुमने बनाया उसको मारने के लिए, और तुम्हारी आंखें भी नहीं जमी हुई हैं अभी। अभी आंख जमाने की भी तो जरूरत है। हेड तुम्हारा हिला, बॉल कहीं और थी, बैट के आउटसाइड लगा, थर्ड मैन पे तुम कैच हो गए थे। नो नीड। मीन्स मैं मानता हूं T20 इस तरह से खेला जा रहा है, बट फिर भी 1-2-3 गेंदों के लिए आंखें जमा लो, हेड स्टिल कर लो, बॉडी स्टिल कर लो। सो सूर्य कुमार यादव, मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि ये बैट फॉर्म से है। बॉल बैट के बीच में ही लग रहा है, इस बस वो गैप में नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, रन आएगा तो लंबे ही आएंगे। सूर्य कुमार यादव के लिए मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है। हो जाता है कभी कभार प्लेयर का अच्छा परफॉर्म करते करते खराब हो जाता है थोड़ा बहुत, बट इट्स ओके। सूर्या भाई, कोई ना कोई मैच में आप चलोगे, अभी नहीं तो IPL आ रहा है, वहां पर आप परफॉर्म करके अपना फॉर्म वापस ले आएंगे, मुझे पता है। सूर्य कुमार यादव पे मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है। हार्दिक भाई पिछले मैच में जो ब्लंडर करके बैठे थे, जो ऐसी तैसी बना दी थी हमारी टीम की, यहां पर हार्दिक भाई की उस पारी ने, जहां पर इन्होंने 27 गेंदों में 50 लगा के हमको 181 तक पहुंचाया। एक स्टेज पे लग रहा था 130-40 ही बनेंगे, बट हार्दिक भाई गजब। और साथ में मैं नाम लेना चाहूंगा शिवम दुबे का भी। दोनों ने जो बेहतरीन पार्टनरशिप करी। शिवम दुबे का कमबैक मैच, कॉन्कशन हो गया था इनको सब्स्टिट्यूट में, हर्षित राणा, वो तो मैं बात कर ही चुका हूं मैं उसकी। सो अभी आगे भी करेंगे। सो ये था ये मैच का लेखा जोखा कि क्या है ये, मतलब 12-3, फिर उसके बाद हम वहां से 181 पहुंच रहे हैं। मतलब ड्रीम था एक तरीके से कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। सो अपने आप पे भरोसा और इंडिविजुअल एक ब्रिलियंस होती है, वो हार्दिक ने और शिवम दुबे ने दोनों ने दिखाया, और पार्टनरशिप में भी दिखाया। सो ये तो रहा हमारा बैटिंग का जो कि लेखा जोखा था। उसके बाद की बाकी किसी ने कुछ करा नहीं है, सो कुछ नाम लेने की जरूरत नहीं। रिंकू सिंह का एक छक्का था, बाकी किसी के बैट से कुछ भी नहीं था। इंग्लैंड के बॉलर्स की बात करें, सो स्टार्टिंग जो साकिब महमूद ने दिया था वो वर्ल्ड क्लास स्टार्ट था। ड्रीम स्टार्ट, ड्रीम डेब्यू टाइप का था, उसका डेब्यू था शायद, मुझे ध्यान नहीं है। 3 विकेट पहले ही ओवर में, दूसरा ओवर मतलब था वो उसका मैच का, उसका खुद का पहला ओवर वो मिडन था। जोफ्रा आर्चर 12 रन पिट गए थे पहले ओवर में। फिर हम लोगों ने जो कमबैक किया उसके बाद, और हमने 181 लगाए। इंग्लैंड के बॉलर्स की धज्जियां उड़ाई, उनको मतलब टिकने नहीं दिया, और हम 18 ओवर तक मारते ही रहे उनको। पावर प्ले के बाद कम से कम 12 ओवर 13 ओवर हमने मारा ही है उनको बुरी तरह से, जिसकी वजह से स्कोर बना, क्योंकि हमारा कोई स्टार्ट भी अच्छा नहीं था। हमारे इंडियन बॉलर्स की बात करें, स्टार्ट बहुत ही ब्लंडर स्टार्ट था। 5 ओवर में इंग्लैंड ने 55 लगा दिए थे, धुआं बना दिया था बेन डकट ने। पर उसके बाद जो हमने वापसी करी है पावर प्ले की लास्ट बॉल पे, और फिर उसके बाद बॉल थोड़ा पुराना हुआ, सरफेस पे ग्रिप किया, और वो कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट हर्षित राणा, मतलब जिनको होना नहीं चाहिए था उसकी जगह रमनदीप होना चाहिए था मेरे हिसाब से। हर्षित राणा ने इनके बखियां उधेड़ के रख दी, इनको पूरी तरह खोल दिया। उससे पहले जो खोला वो रवि बिश्नोई ने खोला। मैं जो कह रहा था कि रवि बिश्नोई को ना लेके उसकी जगह अर्शदीप ले आओ, बट इन लोगों ने रवि बिश्नोई को रखा, शामी को बाहर करके अर्शदीप को रखा। इनको एक ही पेसर खिलाना था, बट देखो 2 पेसर खिलाने का नतीजा
हाँ, सो आगे देखना पड़ेगा कि अगर आपको विकेट लेके ही मैच जीत सकते हो तो आपको विकेट टेकिंग बॉलर्स रखने पड़ेंगे टीम में। जितने ज़्यादा होंगे उतना कम स्कोर करोगे, अगर स्कोर आपने कर दिया तो आप डिफेंड भी कर ले जाओगे मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स। सो दिस इज, मतलब कि क्रिकेट में ऐसे ही होता है, आपको थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच लेके चलना पड़ता है टीम में। आप को भरोसा रखना होगा बॉलिंग यूनिट पे कि देखो मैचेस बॉलर ही जिता के देंगे T20 में, चाहे कुछ कोई भी हो। बहुत कम ऐसा होता है इंस्टेंस की बैट्समैन आपको एक तरफा जिता दे जाए, बॉलर्स बहुत ही खराब परफॉर्म करते रहे फिर भी हम जीत जाते हैं। बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स टूर्नामेंट और मैचेस बॉलर्स ही जिताते हैं। सो दिस इज ऑल, इस मैच का यही था मेरे लिए। टिल देन, जय हिंद।